बकरे हैं, जानवर हैं बहुत सारे। ये जो पालतू जानवर है इसका नाम तो दुम्बा बोलते हैं। दुम्बा है, दुम्बा। ये कहाँ से ला कर आए हैं? ये हम तुर्की से मंगाया, दिल्ली से आया हुआ। 1,20,000, 1,30,000, 2 लाख, 1.5 लाख। ये क्या है? चिकन दरबारी। कोई बाहर से आए हुए हैं, कोई कई बार इस तरह खाए हुए हैं, उनका टेस्ट में क्या लग रहा है? शाहिद इकबाल खान जकरिया से है। कुर्बानी का मेला है ये। बकरे हैं, जानवर हैं बहुत सारे और अच्छे जानवर हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान हर जगह से यहाँ आते हैं और लोग अच्छी तरीके से ख़रीदारी भी करते हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये कुर्बानी का जो मामला है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बशारत दी कि ए मेरे इब्राहिम, ए मेरे खलील, आप सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी कुर्बानी दीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है पहले दिन जो है जब ख्वाब देखने के बाद उठे तो उन्होंने जानवर की कुर्बानी दी। लेकिन फिर दूसरी रात उन्होंने यही ख्वाब देखा, फिर दूसरे दिन भी कुर्बानी की। इस तरह वो 2-3 रात ख्वाब देखे और ये जानवर की कुर्बानी देते गए। उसके बावजूद भी जब उन्होंने ख्वाब देखा तो ख्वाब के बाद उन्हें समझ में आया कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इशारा इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। तो सुबह उठने के बाद वो अपनी बीवी जनाब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं कि बेटे को नहला धुला दो और बेटे को तैयार कर दो, अपने दोस्त के यहाँ जाना है। फिर वो लेके निकल गए और अल्लाह के हुक्म से कुर्बान गाह की तरफ बढ़ गए। एक हाथ में खंजर और एक हाथ में रस्सी था। लेकिन रास्ते में चूंकि इब्लीस शैतान है, उसने रोका और कहा ए इब्राहिम, अपने बेटे की कुर्बानी न दो, क्योंकि ख्वाब कभी सच होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कंकर उठाया और उसको मार दिया और कहा कि पैगंबर का ख्वाब हमेशा सच होता है, क्योंकि मैं अल्लाह का एक पैगंबर हूँ, पैगाम पहुँचाने वाला। इसी तरह उसने जो है उनके बेटे को भी गुमराह किया, तो उन्होंने भी भगा दिया और कंकर मारा। उनकी बीवी को भी भगाया, तो उन्होंने भी ये कह के कि वो पैगंबर खुदा है, उनका ख्वाब सच होता है। उन्होंने भी कंकर मारा। जो कंकर आज जो लोग हज में गए हैं, जिनका आज हज मुकम्मल हुआ, ये हज का एक रुकन है कि कंकर शैतान के ऊपर चलाया जाता है। और आज अरफा का दिन है, आज हज भी मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद चूंकि उन्होंने अल्लाह का हुक्म था, चाकू को तेज किया और बच्चे को अपने लिटा दिया। और बेटे ने कहा कि बाबा जान, अपने आँख पे जो है पट्टी बांध लीजिए, वरना दोनों की आँख टकराएगी और मोहब्बत आ जाए तो कुर्बानी ना हो, चाकू ना चले। तो उन्होंने कर लिया। लेकिन अर्श पर जो फरिश्ते हैं अल्लाह के, वो सब अल्लाह के सामने दुआ में थे कि अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की जो कुर्बानी हो रही है, अगर ये कुर्बानी हो जाए तो आने वाले वक्त में कितने लोग अपने बच्चों की कुर्बानी करेंगे। हर आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तेरे हुक्म पे अपने बेटे की कुर्बानी कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था उस दिन जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मैं बना रहा था दुनिया से मिट्टी मंगाकर, कि दुनिया में इंसान जाएगा तो कत्लो गारत करेगा, खून खराबा करेगा, जुर्म करेगा, गुनाह करेगा। तो मैंने क्या कहा था कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। अगर गुनाह करने वाले होंगे तो मेरे नाम पर मिटने वाले भी होंगे। देखो आज मेरे नाम पर बाप काटने को भी तैयार है, बेटा कटने को भी तैयार है। माँ भी जो है अपने बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान करने को तैयार है। तो उसी वक्त अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि बेटे के ऊपर गर्दन पे चाकू चले उससे पहले जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ। जिब्रील अमीन आए और दुम्बा लेकर बेटे को हटा के उस जगह पे रख दिया। चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख पे पट्टी बंधी थी, तो उन्होंने चाकू को लिया और चाकू को जो चलाया और पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। चाकू चला, गर्दन कट गया। गर्दन जैसे कटा उसके बाद फिर हुआ और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये जो कलमात है ये हमारे 9 ज़िलहिज्जा यानी कि कल सुबह फजर के बाद से, जो मक्का में कल जो बकरीद होगा, वो फजर की नमाज के बाद से ये तलबिया शुरू हो जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये कुर्बानी हो गई। और जब आँख खुली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि जुमला कौन पढ़ रहा है, तो देखे कि बेटा सामने खड़ा है, इधर जिब्रील अमीन खड़े हैं। तो जिब्रील अमीन जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, उन्होंने कहा कि ऐ जिब्रील, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली,
ये नीयत कबूल कर ली, ये तलबिया और ये कुर्बानी ता क़यामत के दिन तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जिंदा रखेगा। और ये कुर्बानी का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और हमारे नबी अव्वल व आखिर जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुर्बानी फ़र्ज था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं के ज़रिए ये कुर्बानी क़यामत तक के लिए फ़र्ज कर दिया। तो ये हमारे नबी पे फ़र्ज था और हम मुसलमानों के ऊपर जो मालदार हैं, जो साहिब हैसियत हैं, उनके ऊपर फ़र्ज है, जो गरीब हैं उनके ऊपर फ़र्ज नहीं है। कुर्बानी असल तकवा है, ना अल्लाह को गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, अल्लाह को सिर्फ नीयत पहुंचता है, नीयत पहुंचता है अल्लाह को सिर्फ नीयत। कितना कि प्यार और आप विश्वास करते हैं। कितना आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, भरोसा। उसके नाम पर जान देने को तैयार रहते हैं। अगर सही मानों में कुर्बानी अगर बेटे की होती तो आज कितने लोग करते? कोई करते? कोई नहीं करते। तो अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल किया। अब जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से कुर्बानी करता है, समझे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और तमाम दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए। Hi friends, I am there. I am your host Dev Ore. You are watching my channel Ami Bhabogure. I am here at Kolkata. This is Nakoda Masjid in behind me. It is one of the oldest masjid here at Kolkata as well as total West Bengal. It is one of the oldest tradition that is still belongs. It is since 19th century. Starting of 19th century, it was started here with some of the philanthropists, Muslim. There one is Mr. Jakaria and another is Kachi Menon, and there are several stories are there. I will tell you. It is the Nakoda Masjid. It is named from the Parsi. It is called the sailors. There are the sailors here. They are used to come here, and they have various Muslim traditions. And the old Muslim traditions you will get to hear in Kolkata as well as West Bengal, as well as what I have came here today. It is the food that is famous for here. It is the food, the Muslim food, the Mughlai food all over here. It is famous. It is near about Bokra. There, it is the just purchase it for their kurbani. About the next 1 or 2 days, it is Eid, the most famous festival for the Muslim community all over world. It is celebrated here. It is the Eid al-Juha, the Bokra Eid will be celebrated here, and you will get to see the market. So the market is all over there. Markets of clothing, markets of different foods, and as well as it is the new established market during this festival, only the festival purpose, and thereafter all the old shops are there within the building. I will show you the different types of foods, the Muslim foods, and all over here. If I could, I will smell you the flavor, the fragrance of the food that is come out from the कढ़ाई. It is just making an ये है दरबारी चिकन. तो आपका यहाँ पे स्पेशल कौन सा है? ये स्पेशल मूल चंगेजी. हाँ, मूल चंगेजी. ये किसका प्रिपरेशन हो रहा है भैया? चंगेजी. चंगेजी, मूग चंगेजी. आपका फेमस क्या है? आपका दुकान का सबसे मशहूर जो खाना है? चिकन अफगानी, चिकन फ्राई. भैया, तो आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम सायन गई है. कहाँ से है आप? यहाँ से हैं? 3 बार 7. इसका कीमत क्या है? 240 है. ये बकरी खास बकरी है ना. मेरा घर के पाला है. अच्छा, पाला के इधर बेचने आया. अच्छा. इसका कीमत है कि एक 20,000. 20,000 कर. हाँ, दोनों 17,000. 10 लेगा नहीं होगा. कितना इसका? 18. बोलिए कैसे होता है? बोलो, दोनों बोलो, एक बोलो, दो बोलो. দুটো নিলে 36,000 টাকা নেবো. একটা নিলে দুটো 33,000 নেবো. বাচ্চা মুরগি লোক বলছে না বাবা.
আলু পেঁয়াজ কিনা হচ্ছে না ঠিক হ্যাঁ, করে 200 বলো, টাকা, দেখো ভিডিও 500 হচ্ছে টাকা। এখানে ভিডিও তুমি হচ্ছে, এখন তো টাকা ভাড়া দিয়ে- দিয়ে না, 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 মান পাবে একবারে না, 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 উপরে উঠে না, যাবে, তো এত উঠবে জল করবে। না 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 কত কত হবে বলো না ভাইকে বলে দাও কত দিবে কানে বলে দাও গেল বছর হবে না তাহলে আমরা চলে যাই আপনি কত বললেন দাদা? আপনি 28,000 টাকা বলো। এ কত যাচ্ছে লাস্ট? ও বলছে 32 32 4,000 টাকার মধ্যে আটকে আছে? হ্যাঁ ডিল হচ্ছে না না আটকাবে না, আটকাবে না, দুজনে একটু এদিক ওদিক করুন। कितना बोल रहे আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ करके आप 22 25 22 22 मांग रहे हैं। कितना वजन आपका 40 के लिए हो नहीं भैया हमें 500 चलेगा बिस्मिल्लाह कर जाओगे इसका दाम कितना लगाया? 30,000 मांगा चल्लिस। চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে কলকাতা, এই যে এটা জাকারিয়া স্ট্রিট, আর এখানে আজকে হাট বসেছে। সামনে হচ্ছে বকরা ঈদ, তাই তো? বকরা ঈদটা কবে? এই যে সামনের কালকের দিন বাদ দিয়ে। তো এটা হচ্ছে মুসলমানদের, সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদের একটা বড় পরব, যেখানে কুরবানি দেওয়া হয়, মানে এই বকরার কুরবানি দিয়ে ঈদ পালন করা হয়, বকরি। তো সেইটারই এটা প্রিপারেশন, বিভিন্ন জায়গায় খাবারের দোকান, কাপড়ের দোকান, সমস্ত কিছু নিয়ে ঈদ পালন করা হয়। এটা হচ্ছে মানে মূল জিনিস, যেটা হচ্ছে বকরি, এটা দিয়েই এই অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। যেমন যারা মক্কায় গেছেন হজ করতে, তারা সেখানে যে রিচুয়ালস গুলো করে তারপরে কুরবানি দেবেন, তারপরে হচ্ছে সেই হজের কাজটা সম্পন্ন হবে। যে বিভিন্ন দেশের যে বিভিন্ন ধরনের জন্তু আছে, পালিত জন্তু, সেখানে কোথাও উট, তার মধ্যে এটা বকরা ঈদ যেহেতু নাম, তো এই বকরি সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভাবে এই ঈদের কুরবানি দেওয়া হয়ে থাকে। তো সেটারই একটা দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে কলকাতা শহর, আর এটা জাকারিয়া স্ট্রিট। আমার পেছনে যেটা দেখিয়ে এলাম সেটা হচ্ছে নাকোদা মসজিদ। তো নাকোদা মসজিদ হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে, এই পশ্চিমবঙ্গের অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কলকাতার সবচেয়ে বড় মসজিদ এবং সবচেয়ে পুরনো মসজিদ। তারই পাশের যে রাস্তা, সেখানেই এই পালিত যে বকরিগুলো সেগুলো বিক্রি হচ্ছে। সেগুলো বিভিন্ন দামে দেখালাম, কেউ 60,000 টাকা, 40,000 টাকা, 20,000 টাকা, 30,000 টাকা, বিভিন্ন দামে, সাইজ এবং ওজন এবং সেগুলোর চেহারা কি, তার জাত আছে, সেগুলো অনুযায়ী তাদের যে ওজন, সেগুলো অনুযায়ী এটার দাম হচ্ছে। এই পুরো রাস্তাটা একদম শেষ অবধি, মানে এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে প্রথম। তো আমি দেখাতে বা দেখতে এসেছিলাম এখানে যে বিভিন্ন ধরনের খাবারের যে আয়োজন, দুদিকে এই জাকারিয়া স্ট্রিটের দু সাইডের বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান আছে, বিশেষ করে মোগলাই খাবার যেগুলো আছে, বিভিন্ন ধরনের মাংস থেকে চিকেন, মটন, বিভিন্ন ধরনের মাংসের থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবার। এবং কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার যেটা এখানে পাওয়া যায়, তার আগেই এই যে এটা হচ্ছে এই ঈদের যে মূল যে বিষয়টা, খাওয়া দাওয়া, পোশাক, গন্ধদ্রব্য, এগুলো তো থাকবেই, রাস্তার দুই ধারে আছে। তার সাথে এটা হচ্ছে বকরি, যেটা কুরবানি দিয়ে এই ঈদের উৎসব যে পালন করা হয় সেটা। আর এইদিকে এইটা, এই জন্তুটা আমাদের এখানে, এটাও গৃহপালিত একটা পশু, ভেড়ার মতন। এটা সম্ভবত দুম্বা হবে, তাই তো ভাই? এটার নাম এটা দুম্বা আছে না? তো এটা এইখানে পাওয়া যায় না, এটা নিশ্চয়ই বাইরের থেকে নিয়ে এসছে। ये जो पालतू जानवर है, इसका नाम तो दुम्बा बोलते हैं। दुम्बा है दुम्बा। ये कहाँ से ला कर रहे हैं?
ये हम तुर्की से मंगाया, दिल्ली से आया हुआ है। वो तो जहाज में आया? हाँ, जहाज में आया। वो पानी वाला जहाज के या हवाई जहाज? हवाई जहाज से आता। तो बहुत कीमत होगा। हाँ, एक का दाम कितना है? 1,20,000, 1,30,000, 2 लाख, 1.5 लाख। तो बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो गया ना। हाँ, रिस्क भी है बहुत। बहुत रिस्क है। बाहर से आता है, विदेश से। ये नस्ल सारा तुर्की का नस्ल है, विदेश का नस्ल है। अच्छा, हाँ, यही तो जो वहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं मक्का, वही मक्का, सऊदी अरब, उसमें तो सऊदी अरब में यही चीज कुर्बानी दिया जाता है ना? इसका कुर्बानी दिया जाता है। यही तो एकदम उमदा सबसे ये है ना। हाँ, सबसे अल्लाह ने कुर्बानी इसका पहले कुर्बानी इसका इसी का आया है। इसी का आया था। इसी का पहला कुर्बानी आया, इसी का कुर्बानी आया पहले। ठीक है, थैंक यू। इसका कीमत क्या है भैया? ये आपका 45 का है। 45,000। यह का पालतू है, बाहर से मंगाया? नहीं, पाला हुआ है, घर का पाला हुआ है। आपका इसका कीमत? इसका 2,500 है। जो बेच रहे हैं बकरी, इसी का खाने का चीज़ यही है सामान, कटहल पत्ता। आप ये कुर्बानी के लिए खरीद रहे हैं? हाँ, ये जो मार्केट में बिक रहा है बाजार में, कितने का है ये? अच्छा, ठीक है, ईद मुबारक। ये कितना कीमत लगाया? 3 लाख मांग रहे थे। 3 लाख, एक लाख करके। 1 लाख। आप यहाँ से हो, बाहर से आए हैं? हावड़ा टिकिया पड़ा। हावड़ा से? हावड़ा टिकिया बाजू में हावड़ा टिकिया पड़ा। आपका घर में ही ये पला है? ये इसका उम्र कितना हो गया? ये हो गया 2 साल का। 2 साल का बनाया। टोटल कितना है? 3 ही है या और भी है घर में? नहीं, और है 5। ये क्या खिलाते हैं इसको? क्या क्या चीज़ खिलाते इसको हैं? चना का दाल खिलाते हैं, गेहूं का भूसी खिलाते हैं, चना का छिलका खिलाते हैं, अच्छा, आपिल खिलाते हैं। अच्छा, उमदा चीज खिलाना पड़ता है, तभी तो ये है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले आपका, आप भी खुशी से ईद मनाएं। तो आप ये 30,500 में लास्ट चाचा माने। अच्छा, तो आपने मान लिया? हाँ, मान लिया। 30,500 आपको मिल गया। आप भी खुशी का ईद मनाइए घर में जाके, इन लोगों तो मनाएंगे, सभी खुश रहे ना। कितना का खरीदे है? हैं कितने का? ये 15,000। अच्छा, 40,000। ये 40,000। ये वजन ज़्यादा है, इसका दाम ज़्यादा नहीं, वो हरियाणा का। ओ, ये नस्ल अलग है। अच्छा, लंबा है, देख रहा ओ, ये कलर से भी ये अलग सा पता हो रहा है ना। है। ये देसी है, इसीलिए कम था। अच्छा, हाँ, आपका घर कहाँ है इधर? मेरा घर इधर राजा बाजार में। ईद मनाइए खुशी से। फीलिंग बहुत अच्छा है कि बस जितना हो सके अच्छे से ले, जितना जानवर इतना हमको दिया ऊपर वाला, हाँ। उतना कर ले और दूसरा को बांट सके। अच्छा, कुर्बानी नहीं हो सकता हाँ, है। एक तो कुर्बानी जो से नीडी पर्सन उसको देने का ज़्यादा मोटिव रहता है। अच्छा, तो इसीलिए इतना मतलब बहुत ये सब सारे कुछ रखा है नहीं, सब बटा है, बांटेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत तो बांटने से मतलब ये आनंद जो है बांटने से और ज़्यादा होता है, वो फीलिंग अलग होता है। वही असली मकसद है। वही मस्त है ये फेस्टिवल। एकदम ट्रू फीलिंग्स आई हैव गॉट इट फ्रॉम यू। थैंक यू ब्रो। आपका नाम बोलो। माय नेम इज यासिर। आमिर नियाज। आपका नाम? अकील अहमद। बच्चा जादव। फिर जगह जाएंगे, मैं खर्चा दूंगा। ठीक।
क्या क्या खरीदारी किए हैं आपने? अरे बहुत सारे। पूरा खरीद लिए। बोलो बाबा बोलो। बकरा सब ले लिए। ये तो लुंगी ले रहे हैं। तो क्या क्या खरीदे हैं? लुंगी हाँ, लुंगी आपके लिए है? जी। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या नमाज पढ़ेंगे? अच्छा नया नया लुंगी से नवाज। अच्छा आपका घर कहाँ है? बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय। वो वहीं रहते हैं फिर यहाँ यहाँ दिल्ली से? यहाँ आते हैं यहाँ तो नहीं भाई हम लुंगी लेने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ काम करते हैं अपना अच्छा दुकान अच्छा, किए। वही तो है कोई काम होगा। यहाँ तो मजदूरी करने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा तो ईद घर में नहीं मनाएंगे? हाँ तब जाएंगे आज रात में। हाँ, आज चला जाएंगे। हाँ आज जाएंगे। हाँ। बाहर से जाएगा, घर से का बाहर से जाएगा। मैदा 10 रुपये। सीख कबाब पसीदा गोश्त अच्छा कबाब पार्टी कबाब कितने का होता है? यहाँ सब आइटम मशहूर है बाबा। चार का माप 2 जगह। बढ़िया है एक एक करके रोटी दो। एकदम ऑयल कुक्ड है। फ्लेवर भी बढ़िया आ रहा है। 2 रोटी मारो। सारे चिकन ही चिकन है। अंकल नमस्ते। कटहल का पत्ता बकरी के लिए? हाँ कटहल का पत्ता बकरी के लिए। 10 रुपए का एक बंडल। आज ये पुराने जमाने का चीज सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये जो ईद का माहौल चल रहा है इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, हाँ सब ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। তারা আজকে তাদের খাবার খাচ্ছে। रॉयल मटन बिरयानी मटन का पीस। अच्छा ये कितने में दे रहे हैं आप? ये आपका 320 रुपये। ये आपका कुर्बानी के लिए खरीदे हैं? हमारे सामने है ये कुर्बानी कीजिए। हाँ और उसमें से 5 हिस्सा होता है। 3 हिस्सा होता है। सॉरी 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा गिने में बांटा जाता है। जोर से होते हैं। एक हिस्सा गिने में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने घर में रखा जाता है और एक हिस्सा आपको किलो में 2 किलो बांट के किसको दिया जाता है। एक बकरे में आपको 3 हिस्सा लगता है। जैसे कुर्बानी जब हो जाएगा, हाँ। जब वो मटन की शक्ल में आएगा वो, तो उसको 3 जगह बांट दिया। अब एक को खाने के लिए एक हिस्सा जो अपने मिलने जुलने वाले दोस्त परिवार वाला, हाँ एक हिस्सा जो गरीब फकीर मांगने वाला उसको। वाह वाह कितना सुंदर बात है। वाह आपका ईद मुबारक है। मुबारक बोलते हैं। हाँ आप फैमिली के साथ आपका मोहल्ले के साथ अच्छे से ईद मनाइए।
तो मैं जो यहाँ पर हूँ जाकरिया स्ट्रीट में, तो अभी बकरा ईद जो है सामने 2 दिन सामने है। तो इसमें खास तौर पे जो रोजा का महीना होता है, रोजा का महीने में खाने का स्पेशल बहुत सारे डिशेस होता है। लोग शाम के बाद जो इफ्तार करके आते हैं, तो दूसरा बात हो गया। तो फिर हाल का बात करते हैं, यहाँ पे जो बकरी बिक रहे हैं उनका एक सा वाइल्ड फ्लेवर है, हवा में घूम रहा है, जो पत्ता खिला रहा है उनको, तो बिक रहे हैं उनका सारे का सारे वाइल्ड फ्लेवर। इनके साथ जो ये बना रहा है, ये मटन का कोई चिकन का, इसका फ्लेवर एक होके दूसरा एक चीज बन गया। तो मैं यही कोशिश करना चाहूंगा। तो इन्होंने बताया कि मटन चंगेजी, ऐसा बताया ना कि चिकन या मटन चंगेजी, क्या बताए थे? ये क्या है? चिकन करवारी। चिकन दरबारी, ओ दूसरा बन गया फिर। तो ये जो बोल रहा है ये चिकन दरबारी, ये तो मुझे बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इसमें कोई भी कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। फेमस है मोट चिकन चंगेजी। हाँ, मोट चिकन चंगेजी वो फेमस है, तो वही दीजिए। प्लेट कितने का होता है? 180 रुपया प्लेट है। हाँ? आप 140 और 170। 170, वही दीजिए बस। तो आपने ये क्या ऑर्डर किए हैं? उसका नाम यही देख लीजिए, मुर्गा चंगेजी। मुर्गा चंगेजी ना। तो आप कहाँ से हो? कर्नाटक से हम लोग। कर्नाटक से हैं? अच्छा, कब आए हैं कलकत्ता? कल आए हैं। तो ये खाना जो है ये कैसा लग रहा है? बढ़िया हाँ? ये अफगानी चिकन हो गया। तो आपका नाम आप बता सकते हो? आप कहाँ से? रायपुर, छत्तीसगढ़। This is your first time here or you are used to come here regularly? टाइम मिलता है तब आ जाता हूँ। आ जाते हैं। आज फ्री ने करके मैं आ जाता है। तो आपका यहाँ का खाना जो है कोई स्पेशल आपको लगता है? अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। तो ये जो चिकन अफगानी लिए हैं, ये दिस इज योर फर्स्ट टाइम और एक्सपीरियंस बिफोर? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम चिकन अफगानी। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है टेस्ट। अच्छा है ना। और ये जो आइटम लिया है इसका नाम क्या है? मूर्ख तैमूरी। मूर्ख तैमूरी। शायद कुछ लोग मुझसे ये हो जाएंगे, लेकिन मैं जो करना चाहूंगा, जो फूड ब्लॉगर करते हैं, खुद का जो है ये सेंस, कोई पेड फूड ब्लॉगर होता है, कोई जो है किसी के लिए कोई नाम फेम के लिए करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो लोकल लोग क्या कहते हैं, कोई बाहर से आए हुए हैं, कोई कई बार इस तरफ खाए हुए हैं, उनका टेस्ट में क्या लग रहा है, क्या यूनिक लग रहा है, उसी के हिसाब में मैं एक आइटम मंगाया। लेकिन इनका हिसाब में क्या लग रहा है, इसके साथ मेरा जो रिव्यू है मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। बस यही है। आप जो है 2 चिकन आइटम मंगाया, तो आप शायद कोई खाने का शौकीन हो, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, मैं दोपहर से खाना नहीं खाया करके मेरे को भूख ज्यादा है। इसीलिए। ये क्या चीज है? फिरनी है? फिरनी, फिरनी। ओ, फिरनी ऐसे देते हैं। अच्छा, कहाँ से? एमजी रोड। एमजी रोड में। आप ये फिरनी लेते हैं, रेगुलर लेते हैं यार? नहीं, ये कितने में आता है? 55। तो आप क्या परस रहे हो? मूल चंगेजी। मूख चंगेजी है। ये आपका यहाँ स्पेशल है। स्पेशल है। ओके। भैया एक टेस्ट करो।
अरे एक मिनट कीजिए लस्सी पीना है नहीं पीना है फालूदा खाना है तुमको फालूदा खाना है क्या खाना है तुमको क्या पीना है क्या खाना है बोलो बोलो बस बस हो गया